बाणभट्टस्य जीवनपरिचयः। संस्कृतगद्यसाहित्यस्य सर्वाधिकः प्रतिभाशाली गद्यकारः कविः बाणभट्टः आसीत्। संस्कृत साहित्य के गद्य साहित्य के सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्टस्य समयः सप्तम शताब्द्याः हर्षवर्धनस्य समये एव आसीत्। बाणभट्ट का समय 7वीं शताब्दी के हर्षवर्धन के समय था। हर्षचरिते सह स्वविषये पूर्ण विवरणं लिखितवान्। हर्षचरित में उन्होंने अपने विषय में पूरा विवरण लिखा है, अपनी पूरी जानकारी दी है। सह वात्स्यायन गोत्रोत्पन्नः ब्राह्मणः आसीत्। वह वात्स्यायन गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण थे। तस्य पितुः नाम चित्रभानुः तथा मातुः नाम राज्यदेवी आसीत्। उनके पिताजी का नाम चित्रभानु और माता का नाम राज्यदेवी था। बाल्यावस्थायाम एव अनाथ अभवत्। बाल्यावस्था में ही ये अनाथ हो गए थे। तथापि सह सर्व विद्यानाम अभ्यासम अकरोत्। फिर भी उन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास किया, सभी विद्याओं को पढ़ा। युवावस्थायाम सह मित्रैः सह देशाटनम अकरोत्। युवावस्था में वह अपने मित्रों के साथ देशाटन करने गए। देशाटने तस्य महती रुचिः आसीत्। बाणः हर्षवर्धनस्य राजसभायाम् अवसत्। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राजसभा में रहते थे। रचनाः बाणभट्टेन काव्यद्वयं रचितं हर्षचरितं कादम्बरी चेति। बाणभट्ट ने 2 काव्य लिखे हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरितम् 8 उच्छ्वासेषु विभक्तः एकम् आख्यायिका काव्यम् अस्ति। अस्मिन् हर्षस्य चरित्रं वर्णितम् आसीत्। हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त एक आख्यायिका काव्य है जिसमें हर्ष के चरित्र का वर्णन है। यह एक प्रकार से इतिहास भी है। कादम्बरी कादम्बरी कविकल्पित कथानके आश्रितम् उत्कृष्टं गद्यकाव्यम् अस्ति। कादम्बरी कविकल्पित कथानक है जिस पर आधारित यह एक बहुत ही उत्कृष्ट गद्य काव्य है। अस्मिन् त्रयाणां जन्मानां कथा अस्ति। इसमें 3 जन्मों की कहानी है। अस्य नायकः राजा चंद्रापीडः, नायिका च कादम्बरी। इसके नायक राजा चंद्रापीड हैं और नायिका कादम्बरी है। बाणभट्टस्य मृत्योः अनन्तरं तस्य पुत्रः भूषणभट्टः कादम्बरीं पूर्णम् अकरोत्। बाणभट्ट की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र भूषणभट्ट ने कादम्बरी को पूर्ण किया। चण्डीशतकम् केषाञ्चन मतानुसारं चण्डीशतकं काव्यम् अपि बाणभट्टेन लिखितम् इति। किसी किसी के मतानुसार चण्डीशतक नाम का एक काव्य है जो बाणभट्ट ने लिखा था। भाषा शैली बाणभट्टस्य वर्णनेषु भावभाषायोः सामञ्जस्यं भावानुसारं भाषायाः प्रयोगः दृश्यते। बाणभट्ट के वर्णनों में भाव और भाषा का सामंजस्य, भावानुसार भाषा का प्रयोग दिखाई देता है। अलंकारस्य सुसंगतः प्रयोगः तेन क्रियते। उन्होंने अलंकारों का बहुत ही सुसंगत प्रयोग किया है। दीर्घ सामासिक शब्दानां पश्चात लघु सामासिक शब्दानां प्रयोगस्य गुणः विशेषतया दृश्यते। दीर्घ सामासिक शब्दों के बाद लघु सामासिक शब्दों का प्रयोग का गुण उनके काव्यों में दिखाई देता है। बहुत बड़े बड़े समासों का प्रयोग किया है और उसके बाद छोटे समासों का भी प्रयोग करके उन्होंने तालमेल कर दिया है। वस्तुतः सम्यक उक्तम यत् वाणी बाणो बभूवेति। ठीक ही कहा गया है, वाणी सरस्वती ही स्वयं बाण बन गई। बाणभट्टस्य प्रकृति वर्णनम अद्भुतम अस्ति। बाणभट्ट का प्रकृति वर्णन भी बहुत ही अद्भुत है। तस्य कोपि तत्व अप्रकाशितः न अभवत्। उन्होंने काव्य का कोई भी तत्व अप्रकाशित नहीं किया। उन्होंने प्रकृति का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया। प्रकृति के सभी रूपों का उन्होंने वर्णन किया है। बाणभट्टस्य शैली पांचाली अस्ति। बाणभट्ट की शैली पांचाली है। तस्य विषये प्रसिद्धम अस्ति। उनके विषय में प्रसिद्ध है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। यह सारा संसार
बाण के द्वारा उच्छिष्ट है। बाणभट्ट ने सारा कुछ वर्णन कर दिया है। अब जो भी काव्य हैं सब बाणभट्ट के ही जूठन हैं। सभी इस निबंध को अच्छी तरह से याद कर ले। और कवि परिचय में कवि का परिचय, उनकी रचनाएं और भाषा शैली, इस तरह से निबंध को पॉइंट बना करके लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।